सबसे पहला डाइसेक्राइड जो हम करेंगे दैट इज सुक्रोज। सुक्रोज, जो सुक्रोज आपका होता है बेटा, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला इज C12H22O11, C12H22O11। ठीक है, अब जो ये सुक्रोज आपका है, ये आपकी एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। रीजन इसका क्या है अभी आगे समझा भी दूंगी मैं आपको। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप। जो बेटा आपका सुक्रोज है ना, इसमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं होता। इसमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं, वो फ्री स्टेट में नहीं रह पाते। इसीलिए जो ये आपकी शुगर है डाइसेक्राइड की, वो नॉन रिड्यूसिंग होती है सुक्रोज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। वजह मैंने आपको बता दी। रीजन क्या है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप। अब आपको ये करना है, जो ये आप सुक्रोज है डाइसेक्राइड, ये किस किस से बनता है, इसकी मोनोमर क्या क्या है? तो ये बनता है बेटा अल्फा डी ग्लूकोज से प्लस बीटा डी फ्रक्टोज से। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, इन दोनों से ये बनता है। तो आप लोगों को अब इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं। कल मैंने आपको सिखाए थे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज है, इनके स्ट्रक्चर कैसे हम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए बेटा ध्यान से, सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा डी ग्लूकोज की। साथ साथ लोग बनाए। कल मैंने आपको सिखाया था अल्फा डी ग्लूकोज कैसे बनता है। यहां कर दी मैंने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, अब इसके आगे बेटा आप देखो, ये है कार्बन 1 2 3 4 5, कार्बन 2 3 4 एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी 1 और 5 के बीच में। अब बताओ अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है कि कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप राइट साइड में हो तो अल्फा होता है। राइट साइड का मतलब कहां बढ़ाओगे? OH ग्रुप नीचे की तरफ, H आएगा ऊपर की तरफ। बाकी आपको इन कार्बन का याद होगा सारा स्ट्रक्चर वगैरह। इसमें कार्बन 2 राइट साइड में होता है, ये लेफ्ट साइड में। यहाँ पे ये OH ऊपर, H नीचे, H ऊपर, OH नीचे, H अंदर और कार्बन नंबर 6 बाहर, CH2OH। तो ये टोटल आपके 6 कार्बन है, इनका इस तरीके का अरेंजमेंट हो गया। ये आपका स्ट्रक्चर है अल्फा डी ग्लूकोज का। ठीक है बेटा, तो आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया? ये मैंने कल आपको करवा दिया था। ये अल्फा डी ग्लूकोज क्यों है? क्योंकि आपको समझ में आया होगा, यहाँ कार्बन नंबर 1 पे OH कहाँ लग रहा है? राइट हैंड साइड में। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज है। अब आपको इसके साथ में क्या बनाना है? बीटा डी फ्रक्टोज बनाना है। आपको इसके साथ में क्या बनाना है? बीटा डी फ्रक्टोज बनाना है। तो आपको पता होगा जो अल्फा डी ग्लूकोज है वो पायरेन से मैच करता है, और जो बीटा डी फ्रक्टोज आपका होता है दैट इज मैच विद फ्यूरेन। तो अब यहाँ पे फ्यूरेन वाला स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। ये फ्यूरेन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, कल मैंने आपको करवाया था ये भी बेटा। अब देखिए इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहाँ कहाँ से होती है? कार्बन नंबर 2 से और कार्बन नंबर 5 से। ये कार्बन 3, ये कार्बन 4। जितेंद्र बेटा मंजीत को फोन करना और क्लास में आए। तो ये हो गए कार्बन 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब आप बताओ बीटा डी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में कार्बन 2 पे चेंज होता है। अब बीटा का मतलब क्या होता है? जो कार्बन 2 है उस पे OH ग्रुप कहाँ आएगा? कार्बन 2 पे OH ग्रुप बेटा कहाँ आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। कहाँ आएगा बेटा? लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। ठीक है, तो ये देखिए बेटा, ये है कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2। इस पर मैंने लगा दिया H और OH, H और OH। तो ये देखिए बेटा बीटा डी फ्रक्टोज है, तो कार्बन 2 पे OH आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड में,
और इसको फिर मैं क्या मान लू, कार्बन 1 मान लू। कार्बन 1 पे आपका क्या है, CH2OH, ये कार्बन 1 है। अब कार्बन 3 पे आ जाओ, 3 पे आपको पता है एक OH एक H, कार्बन 4 का लगा लोगे एक H एक OH, 5 और 6 को कैसे भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, HCH2OH। तो ये आपने दो अलग अलग स्ट्रक्चर बना लिए, अल्फा डी ग्लूकोज के और बीटा डी फ्रक्टोज के, बना लिया। अब आप देखो इसका तो कार्बन 1 पे OH और इसकी है कार्बन नंबर 2 पे OH, ठीक है। हमें इन दोनों को आपस में जोड़ना है बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो बेटा मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से ना इस CH2OH को तो ऊपर की तरफ लिख देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनसे अगर आप लिंकेज ठीक कर रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा चेंज कर सही तरीके से बन जाएगी। ये मेरा कार्बन 2 ही है, मैंने नीचे लगा लिया OH, ऊपर कार्बन 1 दिखा दिया CH2OH, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। अब आप देखो क्या होगा, ये तो इसके कार्बन 2 की OH है, ये इसके कार्बन 1 की OH है। आपकी मर्जी है किसी एक का तो H और किसी एक का OH, क्या निकल जाएगा इन दोनों में से, H2O। देखो बेटा एक तो OH और एक H, मैंने यहां से H2O का रिमूवल कर दिया, माइनस हो गया H2O। तो अब बताओ H2O निकलने के बाद यहां पर बचा क्या, सिर्फ ये एक O बची। तो मैं यहां से ये H2O मॉलिक्यूल को हटा दूं, हटा दिया, और अब यहाँ पर सिर्फ ये क्या बची, एक O बची। ये O कार्बन 1 और 2 के बीच में क्या कर लेगी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो अब मैं इस O को यहां से हटाऊं और ऐसे जोड़ दूं। तो आपको यहां मेन फोकस करना है, दिखाना है ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, कार्बन 1 और 2 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो रही है। मतलब बेटा आप समझ सकते हो, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज दोनों को जोड़ के क्या बना दिया गया, सुक्रोज। अब ये 2 से 1 हो गए ना, क्योंकि इन दोनों को बीच में किसने कनेक्ट कर दिया है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आपको ये बात बेटा समझ में आई, बताओ कर लोगे ये कि सुक्रोज कैसे बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज से और बीटा डी फ्रक्टोज से बनता है आपका सुक्रोज। इस तरह से आपको ये करना है, ठीक है। बताओ बेटा आया समझ में? यस मैम। बाकी किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ। शाबाश, बताओ बेटा। बॉयज आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया? यस मैम। ठीक है बेटा। जितेंद्र बेटा आपने मंजीत को फोन नहीं किया एक बार? बेटा इन दोनों को आपस में जोड़ने पर क्या बनता है, C12H22O11 प्लस में निकलता है H2O, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज इन दोनों को जोड़ने पर या सुक्रोज बनता है, प्लस में किसका रिमूवल होता है, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है, ठीक है। तो कर लोगे ये एग्जांपल आप, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस किस के बीच में होती है। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पे होगी कार्बन 1 और 2 के बीच में, बिटवीन कार्बन 1 एंड 2, अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन 1 और बीटा डी फ्रक्टोज का कार्बन 2। तो ये सब मैंने आपको कल भी बताया था। अब इसके बाद बेटा एक नंबर में कई बार ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, उसे हम बोलते हैं इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या होता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो इसमें क्या आएगा बेटा, जो शुगर है ना, सुक्रोज, बेटा सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। सुक्रोज कैसा होता है बेटा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। लेकिन जब आप सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कर देते हो, लेकिन जब आप सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कर देते हो, सुक्रोज आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, बट ऑन हाइड्रोलाइसिस, बट ऑन हाइड्रोलाइसिस अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करते हो
तो बेटा ये दो का मिक्सचर देता है। आपको मीनिंग तो पता है ना हाइड्रोलाइसिस का, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो आपको सुक्रोज में क्या ऐड करना है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है। सुक्रोज एक्चुअल में डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, बट ऑन हाइड्रोलाइसिस इट गिव मिक्सचर ऑफ, बट ऑन हाइड्रोलाइसिस इट गिव मिक्सचर ऑफ। ये हाइड्रोलाइसिस करने पर मिक्सचर देता है किसका, डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज का, डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज का एंड लीवोरोटेटरी फ्रक्टोज का। ये बेटा इन दोनों का मिक्सचर देता है। ग्लूकोज तो रहेगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी और फ्रक्टोज आपका रहेगा लीवोरोटेटरी। पहले सुक्रोज सिर्फ डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, लेकिन जब हमने सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस किया तो उसे अल्फा डी ग्लूकोज भी बना और बीटा डी फ्रक्टोज भी बना, जिसमें से अल्फा डी ग्लूकोज तो है डेक्स्ट्रोरोटेटरी और जो फ्रक्टोज आपका है वो है लीवोरोटेटरी। ठीक है, लेकिन जो आपका मिक्सचर में परसेंटेज है लीवोरोटेटरी फ्रक्टोज की, वो कहीं ना कहीं ज्यादा होती है किससे, डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज से। अब इसको मैं आगे कंटिन्यू ऊपर करती हूँ, ये रब कर दूं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक नंबर में बहुत बार ये आता है। तो इस दोनों का मिक्सचर ये देता है, बट लीवो रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज, जो लीवो रोटेशन है फ्रक्टोज का, वो कहीं ना कहीं ज्यादा होता है किससे बेटा, डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज। जो लीवो रोटेशन है फ्रक्टोज का वो कहीं ना कहीं ज्यादा होता है। ये तो होता है माइनस का 92.4। लीवो मतलब माइनस से लिखते हैं, डेक्स्ट्रो का मीनिंग मतलब हम बेटा प्लस से लिखते हैं, और ये होता है प्लस का 52.5 डिग्री। तो आप देख सकते हो जो फ्रक्टोज की लीवो रोटेशन है वो कहीं ना कहीं ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज। तो जो ओवरऑल मिक्सचर है उसे हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, ओवरऑल मिक्सचर इज कंसीडर्ड एज लीवोरोटेटरी। भाई आप ये मान लो आपका 80% लीवो आ रहा है, 20% डेक्स्ट्रो आ रहा है, तो आप मिक्सचर को ओवरऑल तो क्या मानोगे, लीवोरोटेटरी मानोगे। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, जब आपने शुगर का हाइड्रोलाइसिस किया तो हाइड्रोलाइसिस करने पर उसका साइन ऑफ रोटेशन चेंज हो गया, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लीवो रोटेटरी हो गया। पहले सुक्रोज कैसा था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, लेकिन हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ये कहीं ना कहीं कैसा बन गया है, लीवो रोटेटरी बन गया है। तो जो चेंज आया है इसके साइन ऑफ रोटेशन में ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस, उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, दैट चेंज इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ शुगर एंड इन्वर्ट शुगर। बेटा पहले सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, लेकिन हाइड्रोलाइसिस करने के बाद वो दो का मिक्सचर दे रहा है, डेक्स्ट्रो का भी और लीवो का भी, लेकिन कहीं ना कहीं लीवो रोटेटरी की परसेंटेज ज्यादा है। जो मिक्सचर आपका बन के तैयार हुआ वो ओवरऑल लीवो रोटेटरी ही कहलाएगा। तो पहले ये डेक्स्ट्रो था, बाद में कैसा हो गया, लीवो हो गया, तो इसका रोटेशन चेंज हो गया, साइन ऑफ रोटेशन है वो चेंज हो गया, प्लस से माइनस का ये कहलाएगा। इसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ ए शुगर। तो अब मैं इसको यहाँ लिखूंगी, पेपर में आए व्हाट इज इन्वर्ट शुगर या व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ शुगर, तो आप इसमें प्रॉपर डेफिनेशन क्या लिखोगे बेटा, द चेंज इन sign of rotation, the change in sign of a rotation from dextrorotatory plus to levorotatory minus is called inversion of sugar। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इन्वर्जन ऑफ शुगर बोलते हैं, या इसको हम इन्वर्ट शुगर भी कह सकते हैं। बहुत बार बेटा सीबीएसई में ये एक नंबर में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इन्वर्ट शुगर या व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ शुगर। यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं लीवो रोटेशन कितना होता है फ्रक्टोज का और डेक्स्ट्रो रोटेशन कितना होता है ग्लूकोज का, तो ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप कर लें बेटा इस टॉपिक को। ये फिर बताऊं कि समझ में आ गया, बताइए बेटा।
सुक्रोज पहले डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, लेकिन बाद में वो हो गया लीवो रोटेटरी, तो उसका साइन ऑफ रोटेशन है वो चेंज हो गया, डेक्स्ट्रो से लीवो हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, इसी को हम कहेंगे इन्वर्जन ऑफ ए शुगर। तो इसी के साथ आपका सुक्रोज का टॉपिक पूरा हो जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे करेंगे माल्टोज का। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे हमारा माल्टोज का। ठीक है, मुझे बता देना जब आप ये लिख लो। रब कर दूं बेटा? यस यस मैम। ठीक है बेटा, चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट डाइसेक्राइड करेंगे। अभी तो एक ही हुआ है सुक्रोज, नेक्स्ट हम करेंगे माल्टोज। बस आपको ये याद करना है किस किस से बना है, फिर अपने आप हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट, सेकेंड डाइसेक्राइड अब हम करेंगे माल्टोज। अपनी सेकेंड डाइसेक्राइड सिलेबस में है बेटा माल्टोज। ठीक है, अब जो ये माल्टोज है इसका भी फॉर्मूला सेम होता है C12H22O11। और माल्टोज किससे बनता है? अल्फा डी ग्लूकोज से, प्लस में भी अल्फा डी ग्लूकोज से ही बनता है। इसमें दोनों मोल सेम होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज के। और यहाँ पे जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वो होती है कार्बन 1 और 4 के बीच में। बेटा मैं आपको एक बार बताना भूल गई पिछले टॉपिक में, वो सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग कैसे थी, क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज का तो कार्बन 1 आपने यूज कर लिया और बीटा डी ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का कार्बन 2 यूज कर लिया, तो आपका एल्डिहाइड और कीटोन दोनों तो यूज हो गए, वो फ्री स्टेट में बचे ही नहीं, इसलिए वो नॉन रिड्यूसिंग था। लेकिन ये आपकी कैसी शुगर है? रिड्यूसिंग शुगर। भी करवाऊंगी आगे। यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है 1 और 4 के बीच में। एक बात और लिख लें, ये रिड्यूसिंग शुगर है, मतलब ये रिड्यूस करेगी टॉलरेंस रिएजेंट को, फेलिंग सॉल्यूशन को। ये रिड्यूसिंग शुगर है। रीजन क्या लिखोगे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। भाई यहाँ तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है फ्री, या यहाँ पे कीटोन ग्रुप है फ्री, इन दोनों में से कोई भी एक ग्रुप आपका फ्री स्टेट में होता है, इसीलिए ये शुगर आपकी कैसी है? रिड्यूसिंग। अब बेटा कुछ भी नहीं करना, आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं अल्फा डी ग्लूकोज के, और आपको उनके 2 मोल आपस में जोड़ देने हैं, एक का कार्बन 1 और एक का कार्बन 4। करें, बड़ा आसान है। अल्फा डी ग्लूकोज तो हमें हावर्थ स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रही हूँ, पायरेन से मैच करता है, आप सबको पता है। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया अल्फा डी ग्लूकोज का। ठीक है बेटा, कार्बन 1 मैंने मान लिया इसको, ये मेरा कार्बन 1 है, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4 और ये कार्बन 5। बिल्कुल ठीक है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहाँ होगी? 1 और 5 के बीच में होगी। अब बताओ अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा का मतलब क्या है कि कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप का है, राइट हैंड साइड में। राइट मीन्स कहाँ आएगा? नीचे की तरफ, तो यहाँ H आएगा। बाकी आप लोगों को याद करवाया था, शायद याद ही होगा बेटा, कई बार कर चुके, अब तो आपको बनाना आ जाना चाहिए। 5 और 6 का आपको पता है, H अंदर आएगा और कार्बन 6 का CH2OH बाहर जाए, तो ये किसका स्ट्रक्चर है? अल्फा डी ग्लूकोज का। ठीक है, अब इसका मैंने कार्बन 1 लूंगी, तो दूसरे का क्या लूंगी? कार्बन 4 लूंगी। ऐसा ही मैं एक और बना लू यहाँ पे, सेम आप अल्फा डी ग्लूकोज बना लो फिर से, हो गया। फिर से सेम, ये मेरा कार्बन 1, ये मेरा कार्बन 2, 3, ये कार्बन है 4 और ये कार्बन है 5। समझ गए?
फिर से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कर दो, ये कार्बन 1 है, H OH H OH OH H, ये कार्बन 4 पे यहाँ H, यहाँ OH। 5 और 6 का आपको पता ही है, 5 अंदर, कार्बन 6 को साइकिल से बाहर रख दिया, ये हो गया। तो ये दो अलग अलग मोल किसके हैं बोलो? अल्फा डी ग्लूकोज के। अब इसका तो कार्बन 1, अब ये दोनों अलग अलग है, अब इन दोनों को जोड़ के एक करना है। इसका तो कार्बन 1 और इसका कार्बन 4, दोनों के पास OH OH है, बताओ बेटा है या नहीं? दोनों के पास OH है। तो अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कब होती है? बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इस अल्फा डी ग्लूकोज का पहला कार्बन और इस अल्फा डी ग्लूकोज का 4th कार्बन, ठीक है, एक का OH और एक का H निकाल लो। H2O का लॉस करना है, तो मैंने क्या किया बेटा, इसका OH निकाल लिया और इसका H निकाल लिया। बताओ किसका लॉस हो गया बेटा? ये H2O का। आप लोग पेंसिल से ड्रॉ करना ताकि आपका रब हो जाए, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ आपको। इसका OH और इसका H, क्या लॉस हो गया? H2O। अब बताओ जब यहाँ से ये H2O निकल जाएगा, मैं निकाल दूं इसको, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बच गया बेटा? एक O बच गया। ये O क्या कर लेगा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इसको मैं यहाँ से हटा दूं और ये O आपका क्या कर लेगा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कर लेगा बिटवीन द कार्बन 1 and 4, बिटवीन द कार्बन 1 and 4। बात समझ में आई बेटा? तो अब ये दो मोल जुड़ के एक हो गए, तो ये आपका स्ट्रक्चर हुआ किसका? माल्टोज का। किससे बनता है? अल्फा डी ग्लूकोज, और अल्फा डी ग्लूकोज को जोड़ने पर ही आपका माल्टोज का स्ट्रक्चर बनता है। ओके, एक का कार्बन 1, एक का कार्बन 4, यहाँ आपकी मर्जी थी, आप चाहते तो इसका कार्बन 4 ले लेते, इसका कार्बन 1 लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों? इस बार दोनों मोनोमर आपके सेम थे। अच्छा अब ये और बताओ, ये शुगर रिड्यूसिंग कैसे है? क्योंकि आप देखो इसका जो ये कार्बन 1 है, ये तो फ्री रह गया, इसके कार्बन 1 ने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब कार्बन 1 का एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे फ्री स्टेट में रह जाता है। कोई आपसे पूछ भी ले कि जो माल्टोज है वो रिड्यूसिंग शुगर क्यों है, तो आप कहेंगे माल्टोज में लिंकेज होती है 1 और 4 के बीच में, तो दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो ये कार्बन 1 है वो फ्री स्टेट में रह जाता है। फ्री स्टेट में रहने की वजह से ही वहां फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप रहता है, फ्री एल्डिहाइड रहेगा इसमें तो, और उस वजह से वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है। वो रिड्यूस कर देती है टोलेंस रिएजेंट को और फेलिंग सॉल्यूशन को। तो बेटा बताओ आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया? बोलो बेटा, ये वाला स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आया मैंने कैसे किया? अभी आपका ये हो गया या कर ही रहे हो? हो गया मैम। हो गया।